हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे से हैं। तो आज का व्लॉग शुरुआत हो रही है ना क्लीनिंग से, क्योंकि मुझे आज अपने रूम की बेडशीट भी चेंज करनी थी। तो हस्बैंड बच्चे सब कोई जा चुका है और सारा मतलब मॉर्निंग का जो कुछ हद तक नाश्ता पानी का होता है सारा काम हो चुका है। और उसके बाद मैं लग गई हूँ सफाई करने में। तो मेरा सफाई करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मैं लेटी लेटी वीडियो देख रही थी क्लीनिंग का। तो मुझे उसको देख के इतनी ज़्यादा एनर्जी आ गई कि मैं बस लग गई फटाफट से बेडशीट चेंज करने, मतलब काम करने में। तो मुझे इस तरह की बेडशीट ना बहुत अच्छी लगती है जो कंफर्टर में मैचिंग की होती है। कंफर्टर जैसा होता है वैसी बेडशीट तो मुझे बहुत पसंद है। मेरा कमरा क्लीन हो चुका है रूम। अब मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम में। आप अपनी बास्केट में टॉयज तो भरिए बच्चों ने अपने। इतना गंदा करके कौन रूम भरेगा? रखा है कि तो पूछो मत, भरो, आप क्योंकि भरोगे बच्चे तो खेलते हैं टॉयज के डालो साथ। उसमें टॉयज में। दीदी तो स्कूल गई, आप भरिए। दीदी कानपुर गई, स्कूल गई। अच्छा, आप नहीं गए? क्यों नहीं गए आप? दीदी तो गई। हाँ, आप कब जाओगे? शाम को जाओगे? अच्छा ठीक। तो जल्दी जल्दी अपने टॉयज भरिए, चलिए। जल्दी जल्दी डालो अपने टॉयज। तो बस अब मैं टॉयज सारे जो भर के रख दिए, जो चीज़ जहाँ पे थी वहाँ पे रख दे रही हूँ। बेडशीट तो लगभग चेंज ही थी, क्योंकि रात में कोई सोता नहीं है, सिर्फ बच्चे खेलते हैं। बुआ थी जो बुआ कल चली जाएंगी। तो अब इस रूम को भी फिर वापस से वैसे ही सेट कर दूंगी जैसे पहले मेरी बेटी का था। तो बच्चों का भी रूम क्लीन हो चुका है, सेट हो चुका है जो जैसे था। और बुआ कल चली जाएंगी मेरी। और मेरा डाइनिंग टेबल भी साफ़ हो चुका है, क्योंकि उसके बाद डाइनिंग टेबल का एरिया आता है साफ़ करने का। उसके बाद फिर मैं आती हूँ लास्ट में हॉल में। तो हॉल में ज़्यादा कुछ साफ़ करने का नहीं है, बस एक को एरिया में साफ़ करना होता है। बेड झाड़ के बेडशीट सही कर दो, बस सोफ़ा कवर सही करने होते हैं, क्योंकि मैंने हॉल में ज़्यादा कुछ अभी रख नहीं रखा है। हॉल ज़्यादातर मेरा प्लेन ही है ऐसे। और फिर आ गई हूँ मैं, अब नहाने जाना है। तो नहाने के थोड़ी देर पहले ना मैं अपने बालों में हेयर मास्क लगा रही हूँ, जो कि वेला का है। और पता है आजकल सर्दियों में ना बालों की बहुत ज़्यादा बैंड बच चुकी है, तो इनकी थोड़ी सी केयर करना तो बनता है। बस फिर उसके बाद नहा धो के थोड़ी देर रेस्ट किया था, और रेस्ट करने के बाद फिर आ गई हूँ मैं किचन में। तो बुआ बैठी है, देखिए फ़ोन देख रही है, और मैं लग गई हूँ खोए को कद्दूकस करने में, क्योंकि खोया फ्रिज में रखा था तो बहुत टाइट हो गया था। तो ऐसे डायरेक्ट कढ़ाई में नहीं डाल के गर्म कर सकते थे, तो पहले मैंने उसे कद्दूकस कर दिया है, तो बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा खोया हो गया है। और उसके बाद फिर मैं इसे कढ़ाई में करूँगी। तो ये खोया वही है जो मैं मम्मी के घर गई थी, और मम्मी के घर से खोया लाई थी, और खोया और मट्ठा लाई थी। तो मट्ठा तो मतलब दही लाई थी, तो दही तो ख़त्म हो गया। लास्ट में जो उसका पानी बचता है ना दही का, हम लोग वो भी नहीं फेंकते हैं, उसका मट्ठा बना लेते हैं, क्योंकि भैया हम यूपी वाले जुगाड़ी होते हैं। और उसके बाद ना देखिए, मैं जब मेरे ज़्यादा काम होता है ना मैं प्लेटफॉर्म पे ऊपर बैठ जाती हूँ, क्योंकि भैया मुझसे खड़े होकर ना इतना काम नहीं होता है। तो यहाँ पे खोए को गर्म करना है बहुत अच्छे से, मतलब इसको मैंने 15-20 मिनट तक ऐसे पकाया है कढ़ाई में, और फिर छोड़ दिया है ठंडा होने के लिए। क्योंकि इससे में जो मैंने पिछले लड्डू बनाए थे, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा आटे के लड्डू, तो वो इतने मीठे हो गए थे कि बाय गॉड आप तो अंदाजा ही नहीं लगा सकते कितने मीठे हो गए थे। मैंने नहीं खाए थे लड्डू, सबको घर में खिला दिया था, बट मैंने कल लड्डू खाए तो मेरे वाला बाप रे कितने मीठे लड्डू है, तो खाए ही नहीं जाएंगे। और मेरे हस्बैंड भी नहीं खा रहे थे, मम्मी पापा को तो डायबिटीज़ है, तो बस खाएगा कौन। तो बस मैंने खोया को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। मम्मी से थोड़ी हेल्प ले ली थी लड्डू बनाने में। तो बस यहाँ मम्मी ना गमलों को सेट कर रही है पेड़ लगाने के लिए, और यहाँ पे ना खाद और मिट्टी को मिक्स करके मम्मी गमलों के अंदर डाल रही है। बस पेड़ लगाना बचा है, तो ये काम सब कोई करने के लिए रेडी नहीं होता है, क्योंकि इसमें गोबर होता है, तो ये मम्मी ही करती है लगभग। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगाना मम्मी को बचा है। बस उसके बाद मम्मी नहाएंगी और भगवान की पूजा करेंगी, और फिर हमारे साथ लड्डू बनवाएंगी। तो बस यहाँ पे पापा लेके आ गए सब्जी, और पापा मेरे बेटे को लेके गए बाहर। तो बस मैं फटाफट से सब्जी को निकाल लूँगी। जो धुलने वाली है उसे धुल के रख दूँगी, और जो कट करने वाली डिब्बों में पैक करके, जैसे हरी सब्जी होती है पालक धनिया और मेथी बथुआ ये सब होता है, इसे हम धुल के नहीं रख सकते, तो इसे हम तोड़ के अच्छे से उसका कचरा होता है वो निकाल देते हैं, और तोड़ के अच्छे से रख देते हैं डिब्बों में पैक करके। तो फ्रिज भी हमारा देखने में अच्छा लगता है, ऑर्गेनाइज रहता है। और यहाँ पे मैं धुलने लगी हूँ सब्जी। तो आप देख रहे हैं मेरे पास 3 बैंगन है, क्योंकि बैंगन की सब्जी मैं भी नहीं खाती हूँ और मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते हैं। तो सबको इतना हंस रहा था कि 3 लोग बैंगन खाते हैं, मम्मी पापा और बेटी, तो बस 3 ही बैंगन आए हुए हैं। तो बस यहाँ पे इतने सारे अमरूद आ गए ना कि सबको इतनी सर्दी है, और अमरूद भी आ गए। मम्मी बोली सर्दी का पापा घर लेके आ गए हैं।
तो बस सब्जी वब्जी मेरी सारी धुल चुकी है। उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ नीचे धनिया पालक जो भी सब आया है उसे कट करने में। जो धनिया को तोड़ के रख दूँगी और पालक को भी तोड़ के रख दूँगी, और उसके बाद लग जाऊँगी सोया मेथी कट करने में, क्योंकि सोया मेथी इतनी ज़्यादा लग रही थी। मुझे लग रही थी तो 1 किलो लेके आए पापा, लेकिन पापा ने बोला नहीं 1 किलो नहीं, आधा किलो। तो मम्मी बोली सूखी है ना, इसलिए ना पानी रहता है सोया मेथी में तो गीली रहती, कम चढ़ती है। तो मैंने बोला मम्मी बहुत ज़्यादा है भैया, आपको भी आके तुड़वाना पड़ेगा, आप और बुआ तोड़ो, मैं फटाफट से कट कर देती हूँ, क्योंकि मैं कट बहुत जल्दी करती हूँ। मुझे ना इस चाकू से काटना अच्छा भी लगता है थोड़ा सा। तो बस फटाफट से मम्मी और बुआ तोड़ रही है, मैं फटाफट से काट रही हूँ। बुआ कह रही है देखो हम 2 लोग तोड़ रहे हैं और वो अकेले कट कर ले रही है। तो बस मेरी सारी सब्जी, 2 किलो मटर थी वो भी हम लोगों ने छील के रख ली है। तो बस हम कूड़ा यहाँ से हटा रहे हैं, जो कचरा है उसको भर के रख देंगे बाहर और हल्की से झाड़ू मार देंगे, और फिर हम मम्मी बनाने लग जाएंगे लड्डू। तो मम्मी ने लड्डू में कुछ नहीं किया क्योंकि चीनी नहीं डालना था, बस मैंने खोए को गर्म किया था और जो वही लड्डू थे जो पहले बनाए थे बस उन्हीं को इसमें फोड़ दिया और अच्छे से मम्मी ने मिला दिया। तो बस लग गए हम और मम्मी लड्डू बनाने में। और यहाँ मेरा जो बेटा है वो भी लड्डू लेने आ रहा है और लड्डू लेके गया है खाने के लिए। तो मैं उससे बोल रही हूँ कि बेटा मेरे पास ही बैठ के खाओ, क्योंकि वो मेरे बेड पे खाने जा रहा है। फिर बेड पे ना लड्डू को गिराएगा तो फिर चींटी आएगी और फिर मुझे एक जगह और क्लीनिंग करने के लिए बढ़ जाएगी। तो मैं उसे यहीं बिठा के रखी हूँ कि मेरे पास ही बैठ के खाओ। और देखिए मैं उसका पैर भी पकड़ रखी हूँ, थोड़ी देर में जो भागने लग जा रहा है। तो और जो मैंने सब्जी काटी थी, मटर छीली थी, सब पैक करके रख दिया। जो मटर छीली थी उसको भी मैं डिब्बे में पैक करके रख दूँगी। और जो थोड़ी सी मटर बच गई है इसकी मैं सुबह घुगरी बना दूँगी, क्योंकि बुआ को कल जाना है तो नाश्ता करके ही जाएंगी। तो बस वो मटर घुगरी में डाल दूँगी। और लहसुन भी मैंने बहुत सारा छील दिया, क्योंकि मुझे रोज़ रोज़ लहसुन छीलना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं लहसुन को भी ऐसे स्टोर करके फ्रिज में रख लेती हूँ डिब्बे में पैक करके। और ये थोड़ा सा खोया बचा था तो मैं उसके ना पेड़े बना दूँगी, क्योंकि इतना थोड़ा सा खोया है इसका कुछ और बन नहीं सकता है। और पहले तो मैंने सोचा था कि जो खोया लेके आई हूँ मैं इसके रसगुल्ले बनाऊँगी, लेकिन मम्मी ने बताया कि जो रसगुल्ले हैं वो गाय के खोया अगर इसमें मिक्स होता तो बन जाता है, लेकिन ये प्योर भैंस के दूध का खोया है तो इससे रसगुल्ले नहीं बनेगी। तो बस फिर इसको मैं ठंडा होने के लिए तो पूरा पक चुका है और इसको मुझे ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी। और मैं इधर कूटने लग जाऊँगी इलायची, क्योंकि पेड़ों में अगर इलायची ना हो तो पेड़ों का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, मतलब मज़ा नहीं आता उतना। तो बस इलायची डाली और इलायची डाल के मिक्सर के साइड में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। और बस हम लोग लग जाते हैं खाने की तैयारी में। इधर मम्मी ना पालक की सब्ज़ी बना रही है, मैंने पालक धुल के काट दी थी, बस मम्मी को छौंकना था और फिर लग गई मैं आटा सानने में। और मुझे ना वैसे रसगुल्ले बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे कोई भी चीज़ हो, बालूशाही रसगुल्ले ये सब बनाना बहुत अच्छा लगता है, लड्डू वड्डू ये सब मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है, पसंद है बनाना। तो मेरा मन था कि मैं रसगुल्ले बनाऊँ, लेकिन ये बन नहीं सकते थे, इसलिए रसगुल्ले मैंने नहीं बनाए। और मेरे हस्बैंड वैसे रसगुल्ले हम भी ज़्यादा बाहर के नहीं खाते, सिर्फ घर के ही खाते हैं। और मुझे ज़्यादातर खोया के ही रसगुल्ले पसंद है, जो सेवा पाउडर के बनते हैं मुझे कम अच्छे लगते हैं। तो जब भी खोया रहता है तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि रसगुल्ले बना लूँ घर में। मैंने आटे को सान के रख दिया था और हल्का हल्का किचन भी क्लीन कर दिया था। वैसे मेरा किचन क्लीन हर टाइम रहता ही है। और फिर मैं लग गई थी पेड़े बनाने में। आजकल ना मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। मुझे नहीं समझ आता कि मेरे साइनस है या कुछ और है। तो देखिए कितना सारा घी निकला है। इसमें से मम्मी के जो गैया का भैंस का दूध होता है, खोया होता है, उसमें घी बहुत निकलता है, इसलिए पेड़े बहुत चिकने चिकने से नहीं बन पाते। आप देख रहे हैं फटे से लो पेड़े। कैसा है? मस्त। और जी ले लो, इतना ही बने, गरम गरम खा लो। ओह याओ यस। कैसा है? लो मी लड्डू का टेस्ट बढ़िया चीज है। पकड़ो बुआ। संगम पे बेटा यही इतने पेड़े हैं, अभी खा लो गरम गरम। पूरे नहीं, एक ले लो जितना। चलो अच्छा हम रख देंगे, टिफिन में दे देंगे कल। अभी खाना भी खाना है। एक ले लो, एक ले लो। सारे पेड़े साथ खा लोगे तो कल पोटी भी नहीं कर पाओगी।
कैसे मीठे मीठे पापा पेड़े मंकी को पेड़ा खाना है ले लो चिज्जी अरे ले लो एक ले लो और सबको पेड़े खिला के वापस से मैं आ गई किचन में। सबको पेड़े बहुत पसंद आए और उसके बाद फिर देखिए मेरी पालक की सब्ज़ी भी बनके रेडी हो चुकी है। एक तरफ दूध भी चढ़ा दिया मैंने, दूसरी तरफ मेरे बेटे की बॉटल भी बॉयल हो चुकी है और मैं लग गई हूँ वापस से रोटी सेकने में क्योंकि सबको खाना भी खाना है और मम्मी सबके लिए थाली लगा रही है। और आजकल ना मैं फुल स्पीड पे काम नहीं कर पाती हूँ, मैं थोड़ा सा काम करती हूँ मैं थक जाती हूँ, मेरी सांस जैसी फूलने लग जाती है। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा काम निपटाती रहती हूँ। तो मेरा देखिए किचन भी क्लीन हो चुका है क्योंकि रात में झाड़ू नहीं लगानी थी, तो इसलिए मैंने वाइपर में कपड़ा फंसा के बस ऐसे वाइपर से निकाल दिया है, मतलब साफ़ कर दिया है फर्श को और अच्छे से क्लीन हो चुका है। मेरे रात में झाड़ू नहीं लगती। देखिए मेरा किचन अच्छे से क्लीन हो चुका है और यहाँ पे मैं दवा खाती हूँ इसलिए 2 ग्लास एक नैपकिन के ऊपर रखती हूँ और इधर एक नैपकिन रखती हूँ जिसमें दूध की बोतलें रखती हूँ क्योंकि दूध लेने आना होता है रात में ताकि मेरा प्लेटफॉर्म गंदा ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।